नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस ने कार से 121 किलो डोडा पकड़ा, कार चालक फरार, बाइक से एस्कॉर्ट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने युवाओं को बांटे नौकरी के नियुक्ति पत्र, टाउन हॉल में हुआ लाइव कार्यक्रम। सांगानेरी गेट पर नाले का पानी बहा, सड़कों पर दुकानदार परेशान। लगातार तीसरे दिन भी हुई बारिश, कई जगह जल जमाव से लोगों को हुई परेशानी। देखरेख के अभाव में उजड़ी बरसों पुरानी बावड़ी, 4 दीवारी नहीं होने से बना रहता है जान माल का खतरा। ज्योतिनगर स्कूल के बाहर हो रहा नाला निर्माण, बारिश को देखते हुए जल्द पूरा करने की मांग। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्ती थाना पुलिस ने पिकअप सहित पकड़ा 1987 किलो डोडा चूरा, चालक फरार, एस्कॉर्ट करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। भिलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के आदेश से तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी के तहत बिजोलिया पुलिस ने एक कार से 121 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया, वहीं चालक मौके से फरार हो गया, जबकि कार की बाइक से एस्कॉर्ट कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजोलिया पुलिस ने बताया कि 29 जून की रात मुखबिर से प्राप्त सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध बिना नंबरी बाइक को रोका। उस पर 2 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ करने पर इन लोगों ने डोडा चूरा तस्करी कर रही कार की एस्कॉर्ट करना स्वीकार किया। इसके बताए अनुसार एक स्विफ्ट कार आई, जिसे नाकाबंदी स्थल पर रोकने का पुलिस ने इशारा किया तो चालक कार को भगा ले जाने लगा। पुलिस ने पीछा कर कार को रुकवा लिया, जबकि चालक फरार हो गया। इस दौरान माडलगढ़ थाना प्रभारी शिवचरण मौके पर पहुंचे और कार की तलाशी ली तो उसमें प्लास्टिक के 5 कट्टों में 121 किलो 400 ग्राम डोडा चूरा मिला, जिसे कार सहित जब्त कर लिया। वहीं कार की एस्कॉर्ट कर रहे मध्य प्रदेश के नीमच जिले के फुसरिया सिंगोली निवासी घनश्याम 27 वर्षीय पुत्र नाथू धाकड़ व दिनेश पुत्र 27 वर्षीय पुत्र सुगंध धाकड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर एस्कॉर्ट में काम में ली गई बाइक जब्त कर ली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ शुरू की। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर भर्तियां कर रही है। विभिन्न विभागों में जो भी रिक्त पद होंगे उनका कैलेंडर तैयार किया जाएगा। लगातार भर्तियां निकाल कर उन्हें भरेंगे। इस तरह के रोजगार उत्सव होते रहेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। औद्योगिक विकास भी होगा। मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को जयपुर में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव प्रदेश स्तरीय समारोह में संबोधित कर रहे थे। विभिन्न विभागों में नवनियुक्त लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। ये आने वाली युवा पीढ़ी हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था, हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। सरकार लोक कल्याण जन कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। हमारे मन में भाव होता है कि अधिकाधिक रोजगार दें। देश के प्रति भाई बहनों परिवार व जिस सेवा में गए उस सेवा में बैठकर काम करने का हमारा कर्तव्य क्या है। लोक सेवक के कर्तव्य को राष्ट्रहित में बखूबी निभाएं। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 10 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र व वेलकम किट सौंपे। शहर में जुड़े सभी मेरे युवा साथियों, भाइयों और बहनों, मैं आज के मौके पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव पूरे राज्य स्तर पर मनाया गया, जिसमें भीलवाड़ा जिला भी जुड़ा था। लगभग 500 हमारे नवनियुक्त कार्मिक आज इस सभागार में मौजूद थे, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन सुना। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैसेज दिया है कि सभी नवनियुक्त कर्मचारी और अधिकारीगण हैं, कर्तव्य परायणता के साथ, निष्ठा के साथ राजकीय दायित्वों का निर्वहन करें, तो सभी लोग इस प्रकार से ही कार्य करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज जितने नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारीगण थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जी से एक तरीके से मुखातिब होते हैं बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। टेक्सटाइल पार्क की, जहाँ भीलवाड़ा जिले के अंदर टेक्सटाइल पार्क लगभग 1300 बीघे के अंदर इसको चिन्हित किया गया है। अलॉटमेंट जो है वो लास्ट स्तर पे है, शासकीय स्वीकृति आ चुकी है। अगले 2-5 दिनों में हम उस भूमि को आवंटित प्रॉपर्ली करके और बहुत जल्द, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपने उद्बोधन में कहा, टेक्सटाइल पार्क को गति प्रदान करेंगे। आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एक अभिनव अनूठा उत्साहजनक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान के 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया। अपने नवसृजित भीलवाड़ा के जिले में भी 477 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। पिछले अनेक वर्षों से धांधलियों के कारण, पेपर लीक के कारण युवकों की भर्तियां रुक रही थी, लेकिन अब वो दौर समाप्त हो चुका है।
अब पेपर लीक करने वाले माफिया जेल के शिकंजे में हैं या भागे भागे फिर रहे हैं। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और 20,000 से अधिक उन नौजवानों को, नवयुवतियों को मैं बधाई दूंगा जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। वो इस सरकार के विकास में एक अहम हिस्सा बनकर सरकार के साथ मिलकर और गरीब को आगे लाने के लिए अपना योगदान देंगे। शहर के एक निजी चिकित्सालय में महिला की मौत को लेकर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर टायर फूके हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं परिजनों को समझाइश का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही से इनकार किया है। जानकारी के अनुसार गंगापुर निवासी मुकेश वैष्णव की पत्नी पुष्पलता को 26 जून की सुबह खून की कमी के चलते रामसनी चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहाँ डॉक्टर ने इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। इस पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया, अस्पताल के गेट बंद कर दिए और टायर फूके। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों ने से समझाइश का प्रयास किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में समाजजन मौके पर मौजूद हैं। वहीं परिजन मृतका के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। अस्पताल सूत्रों ने लापरवाही से इनकार किया है। दोनों पक्षों ने बातचीत जारी है। हम वैष्णव समाज गंगापुर से हैं। हमारे आज बच्ची को यहाँ हॉस्पिटल लाए इलाज कराने के लिए। परसों रोज अच्छी थी, चलकर आए, हम अस्पताल चलकर आए, 26 तारीख को चलकर आए थे और बिल्कुल रात को इनको ब्लड कैंसर था, तो उन्होंने ब्लड जांच नहीं की, ऐसे ब्लड चढ़ा दिया और हमको पूछा भी नहीं कि आप आईसीयू में ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके साथ क्या हुआ। और अभी रिपोर्ट दी सुबह दी कि आपके बच्ची नहीं है। हमको ये चाहिए, हमारी बच्ची वापिस जिंदा चाहिए। हमारे बच्चे का कौन जवाबदार है? हम ये रामसनी हॉस्पिटल में अभी खड़े हैं। रामसनी हॉस्पिटल में हम रिपोर्ट लिखाने गए, वहाँ रिपोर्ट लिखने मना कर दिया, आपकी रिपोर्ट नहीं लेंगे, हम मीटिंग है, हम ये बहाना बना रहे हैं। अब दबाव डालने के बाद 4 पुलिस वाले की गाड़ी बाहर पड़ी है। आप समझौते के लिए अंदर बुलाया, हमको समझौता नहीं करनी है, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि बच्चा हमारा बुरा नहीं हो और किसी का भी बुरा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं थी, खाली कमजोरी से बुखार आती, बस खाली कमजोरी से बुखार आती, जो क्यों खून चढ़ाया हो। हमारे गंगापुर भी जांच करवाई, उनकी टेस्ट, जो क्यों खून बहुत कम है, जो कम खून चढ़ाया हो। ये राजी खुशी ना धो के, 3 जने के कपड़े धो के, पोछा लगा के फिर घर से आई। क्या लगता है वो क्या हुआ होगा? फिर क्या हुआ, फिर तीसरी बोतल महीने मतलब वो इन्फेक्शन हो गया। पूरो वार्ड अगेटो में गयो, चिल्ला के रात दूसरे दिन सुबह आके वही डॉक्टर वही बोतल वापस लगा दी। जब इनकी ऐसी बॉडी हो गई उनसे, तो वो दूसरे दिन उस बोतल को क्यों चढ़ाई? खून की, ब्लड की ये सोच के ऐसी हो गई थी वो। फिर भी वो मतलब दूसरे दिन आके वो इस बोतल चढ़ाई और फिर उनकी दशा बगाड़ दी बिल्कुल। सांगानेरी गेट पर पथवारी के पास रोड पर नाला जाम हो जाने के कारण सभी दुकानों के बाहर नाले का गंदा पानी भरा हुआ है। प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी दुकानदार परेशान हैं और इसका कोई इलाज नहीं किया जा रहा। 10 दिन से दुकानों के बाहर यही हालत हो रही है। सभी दुकानदार परेशान हैं। शहर में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। शनिवार दोपहर बाद घने बादल छाने के साथ ही बरसात शुरू हुई। इसके पहले सुबह से उमस बढ़ने के कारण लोग परेशान होते नजर आए। एकाएक उमस बढ़ने से लोगों के पसीने छूट गए। वहीं भीलवाड़ा सहित शाहपुरा जिले में भी कई स्थानों पर हल्की और तेज बारिश हुई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बारिश के चलते किसानों ने फसल की तैयारियां शुरू कर दी है। 3 दिनों से रुक रुक कर जारी बारिश के कारण तापमान में कमी आई है। धूप से होने वाली जलन से लोगों को राहत मिली है, लेकिन भयंकर गर्मी के बाद वातावरण में बढ़ी नमी की वजह से उमस अचानक तेज हो गई। उमस के चलते लोगों को कूलर पंखे में बैठने के बावजूद पसीने का एहसास होता रहा। कई लोगों को उमस के कारण बेचैनी महसूस हुई, जिससे बाद वे अस्पताल पहुंचे। बारिश के दौरान सड़कों पर पानी बहने लगा और नालियों का कचरा उफन कर बाहर निकलने लगा। शहर के आजाद चौक बाजार क्षेत्र में लोगों ने आगामी दिनों में बारिश बढ़ने से पहले जल्द राहत पहुंचाने की मांग भी की है। क्या नहीं हो रहा है, इतना गीला हो चुके थे ना।
सैलस मेडिकेयर द्वारा करें घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल, रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। सुविधा लेने के लिए आज ही संपर्क करें 7665545555। पद्म विभूषण प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म दिवस पर 18वां सांख्यिकी दिवस शनिवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। उप निदेशक सांख्यिकी डॉक्टर सोनल राज कोठारी एवं मुख्य आयोजना अधिकारी भंवरलाल आमेटा द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों कार्मिकों का स्वागत करते हुए बताया कि आज के 18वें सांख्यिकी दिवस समारोह की थीम डेटा यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर रखी गई है। डॉक्टर सोनल राज कोठारी द्वारा सही आंकड़ों का डेटा यूज फॉर डिसीजन मेकिंग में राजकीय एवं जन कल्याणकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में विस्तार से बताया। जिला कलेक्टर के हाथों समस्त ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय हेतु गमलों का वितरण किया गया तथा जिला एक दृष्टि 2024 एवं सांख्यिकी विभाग के होनहार कार्मिकों का उनके कार्यों हेतु प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। 18वां सांख्यिकी दिवस है जो कि पीसी महालनोबिस साहब की याद में मनाया जाता है। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। सारे हमारे जो सांख्यिकी विभाग से जुड़े जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी, ये सारे लोग आते हैं। उनमें से जो उत्कृष्ट कार्य करता है उनका सम्मानित किया जाता है और उसका पर्पस ये है ताकि जो हमारे दूसरे अधिकारी कर्मचारी है वो भी प्रेरित हो और बेहतर परफॉर्मेंस करे। साथ ही सांख्यिकी जो है वो हर जीवन से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बिना स्टैटिस्टिक्स, बिना सांख्यिकी के आप डिसीजंस लेने में आपको कभी भी अच्छे डिसीजन निर्णय आप नहीं ले पाएंगे और इस बार का थीम भी यही है। तो मैं सभी हमारे साथियों का, सभी सांख्यिकी के क्षेत्र से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को पहले तो बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि वो राजकीय कार्यों के अंदर बेहतर डिसीजन मेकिंग में सांख्यिकी का और अच्छा इस्तेमाल करेंगे और अच्छे निर्णय, अच्छे स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पर सारे, इनफैक्ट केवल मतदान नहीं, आप सरकार की सभी योजनाएं, सरकार के सारे प्रोग्राम्स, सब कुछ की सारी इम्प्लीमेंटेशन में सांख्यिकी विभाग का और सांख्यिकी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है और उसी को सेलिब्रेट करते हैं, उसी को हम आज इस दिवस के ऊपर एक तरीके से याद करते हैं। हरणी महादेव रोड पर ज्योतिनगर सरकारी स्कूल के पीछे बन रहे नाले की दिशा बदलकर अब आगे की तरफ कर दी गई है, जिससे आगामी दिनों में स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक दिनेश काबरा ने बताया कि स्कूल परिसर में खेल मैदान की दीवार से सटकर नाले की खुदाई की गई। बारिश के समय में खुदाई वाली जगह पानी से भर गई है और दीवार की जड़ों तक में पानी जा रहा है। ऐसे में यह दीवार कभी गिर सकती है। स्कूल भी अब शुरू हो गई है, इसलिए उक्त कार्य को जल्द से जल्द किया जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। उन्होंने बताया कि नाला पहले रोड के उस पार निकल रहा था, लेकिन नगर परिषद ने अब स्कूल से सटाकर निकाल दिया है। इससे स्कूल परिसर में पानी भरेगा। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज की ये विद्यालय ज्योतिनगर में जो पीछे की तरफ नाला जो बना रहे हैं नगर परिषद वाला, पहले जो कच्चा था उसको पक्का बनाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसको नाले को थोड़ा सा आगे साइड में ले लिया गया। पीछे की तरफ लोगों को अतिक्रमण का मौका दिया है। यह पता क्या है, सर नाला पीछे की तरफ जाता है तो ये बालकों के विद्यालय में बालकों के खेलने में काम आता है ना। और इसके बाद इस नाले को इधर लिया गया है। तो ये विद्यालय की जो बाउंड्री बन रही है अभी, ये बाउंड्री स्थिति ऐसी हो गई, सामने देखो आप, ये बाउंड्री में कभी भी गिर सकती है। हमने ठेकेदार को 2-3 बार बोल दिया है कि कृपया थोड़ा इसको जल्दी कर दे में, लेकिन कहने के उपरांत भी ये कम से कम 10 दिन से मैं कंटिन्यू कह रहा हूँ। अब बारिश आने वाली है, पानी भर जाएगा तो फिर वो बना भी नहीं पाएगा और ये दीवार गिर जाएगी। तो सामने पहले नाला निकल रहा था, अब इसको इधर घुमा दिया नाला। हाँ, पहले नाला रोड के उस साइड में निकल रहा था, उधर को अब को इसको इधर घुमा दिया, इसको थोड़ा इधर भी लिया है।
राज्य सरकार द्वारा आगामी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% करने के फैसले के बाद पंचायती राज कानून में संशोधन करने की अनुमति देने के विरोध में स्थानीय बीएसटीसी छात्रा अध्यापकों ने शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि यह नियम सरासर गलत और लाखों पुरुष अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों युवा में आक्रोश और अवसाद में है। पिछले काफी दिनों से उक्त नियम के विरोध में प्रदेश भर में विभिन्न प्लेटफॉर्म से प्रदर्शन किया जा रहा है। भेरूलाल लक्षकार की रिपोर्ट। महिला आरक्षण पुरुषों का हक मत मारो। वंदे मातरम। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्ती थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बस्ती थाना क्षेत्र के मैरा घाटा में नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से 50 थैलों में भरा 900-600 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया। साथ ही पिकअप की एस्कॉर्टिंग करते एक बाइक चालक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि मायरा घाटा में बस्ती थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई। एक मोटरसाइकिल सवार आया, वह पुलिस को देखकर घबरा गया तथा मोबाइल पर कुछ सूचना देने लगा तो पुलिस ने मोटरसाइकिल रोककर उससे पूछताछ की। उसने बताया कि पीछे पिकअप गाड़ी में भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा आ रहा है। उसकी एस्कॉर्टिंग के लिए उसको आगे भेजा गया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप को रुकवाना चाहा पर पुलिस को देखकर पिकअप चालक गाड़ी को छोड़कर जंगल में भाग गया। वहीं पुलिस ने तलाशी ली तो उन पर 50 थैलों में 987 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा चूरा मिला, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मोटरसाइकिल सवार आरोपी राहुल धाकड़ चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में रहने वाले को गिरफ्तार किया है। पिकअप गाड़ी तथा मोटरसाइकिल को जब्त कर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है कि ये डोडा चूरा कहां से लाया जा रहा था तथा कहां पर ले जाया जा रहा था। राजेश जोशी की रिपोर्ट। स्थानीय हरणी महादेव रोड स्थित श्याम विहार प्राचीन समय से बसा हुआ है। यह वर्षों पुरानी बावड़ी निर्मित है जिसमें हरदम पानी भरा रहता है। श्याम विहार स्थित एकमात्र इस गार्डन के अंदर बावड़ी है जिसकी देखरेख एवं साफ सफाई के अभाव में पूरा गार्डन उजड़ गया है एवं इस बावड़ी का पानी उपयोग करने योग्य नहीं रहा है। गार्डन बावड़ी की देखरेख एवं सार संभाल के अभाव में यह खंडर के रूप में हो रहा है। चार दीवारी नहीं होने से यहाँ रहने वाले नागरिक खासकर छोटे बच्चे एवं मवेशियों की जान माल का सदैव खतरा रहता है। मोहल्ले वासियों द्वारा कई बार प्रशासन का ध्यान इस ओर दिलाया लेकिन इसकी मरम्मत एवं इसकी चार दीवारी के लिए कोई काम नहीं होने से श्याम विहार बस्ती वासियों में रोष व्याप्त है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।